नमस्कार दोस्तों, एंटिक डायरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे रामायण से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी हो। क्या आप लोग जानते हैं महाराज दशरथ जी की एक पुत्री भी थी और इन चारों भाइयों की एक बहन भी थी जो इनसे बड़ी थी और जिसका नाम था शांता। उनकी माता कौशल्या थी। एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षाणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो महाराज दशरथ से चर्चा करते करते महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री, अपनी संतान शांता को उन्हें सौंप दिया। तथ्य दूसरा, आप सबको ये तो पता ही होगा कि राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन आपको ये पता है कि ये चारों भाई किसके अवतार हैं? राम अगर विष्णु के अवतार है, विष्णु के रूप है, तो लक्ष्मण शेषनाग के रूप है, भगवान के वाहन के रूप में माने जाते हैं, और भरत सुदर्शन चक्र के रूप में और शत्रुघ्न शंख के रूप में माने जाते हैं। तथ्य तीसरा, आप सबको ये तो पता ही होगा कि सुपर्णखा की नाक काटे जाने पर ही राम और रावण का युद्ध हुआ था। लेकिन क्या आप सबको ये पता है कि सुपर्णखा ने अपने बड़े भाई रावण को श्राप दिया था, क्योंकि रावण ने अपनी बहन सुपर्णखा के पति का वध किया था, जिसका नाम विद्युजीवा था। इस तरह रावण का राम के हाथों विनाश हुआ था। तथ्य चौथा, कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो वे एक सिरे से दूसरे सिरे जा रहे थे। तब उनकी नजर शनिदेव पे पड़ी। वे कोठरी में बंद थे। हनुमान जी ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। मुक्त होने के बाद शनि जी ने उनकी बुद्धि और बल की परीक्षा ली। फिर उन्हें यकीन हुआ यह भगवान शिव के रूप है। फिर उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया और कहा, इस पृथ्वी में आपका जो भी भक्त होगा मैं उसे सभी कष्टों से दूर रखूंगा। इस कारण शनिवार को हनुमान मंदिर में पूजा की जाती है और हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। तथ्य पांचवा, आप सबको यह तो पता ही होगा कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते रहते थे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि कुंभकर्ण ने एक बार ब्रह्मा जी की प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यह देखते हुए देवराज इंद्र को जब यह पता चला कि वह वरदान में इंद्रासन न मांग ले, फिर उन्होंने देवी सरस्वती से विनम्र आग्रह किया कि वे कुंभकर्ण की जीवा पे बैठ जाए, जिससे वो इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग ले। इस तरह इंद्र की ईर्ष्या से कुंभकर्ण ने जो वरदान मांगा वह उल्टा पड़ गया। तथ्य छठवां, माना जाता है रावण शिव भगवान के भक्त थे, लेकिन जन्म के समय उनका नाम दशानन था। एक बार वो भगवान शिव से मिलने कैलाश गए। वहीं पर नंदी ने उन्हें गेट में ही रोक दिया, क्योंकि शिव भगवान उस वक्त ध्यान कर रहे थे। रावण ने अपनी भक्ति साबित करने के लिए पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की। ऐसा करने से शिव भगवान क्रोधित हुए और उन्होंने अपने पैर पर्वत पर टिका दिया। इससे रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे कुचल गई। इससे दर्द से रावण चीखते कर्राते हुए तांडव करने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि पृथ्वी को हिला दिया। रावण ने शिव को खुश करने के लिए दर्द में भी तांडव करने लगा। फिर शिव ने सोचा कि इतने दर्द में कोई कैसे ऐसा कर सकता है। फिर शिव ने खुश होके दशानंद का नाम रावण रख दिया।
रावण मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिसकी तेज दहाड़ हो। तथ्य 7वां, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। उनको गोदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी प्रकट हुई। उन्होंने निद्रा देवी से ऐसा वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद ना आए, जिससे वे अपनी भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी ने उन्हें यह कहकर बोला कि अगर तुम्हारी जगह कोई 14 वर्ष तक सोए तो मैं ये वरदान तुम्हें दे सकती हूँ। लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। 14 वर्ष तक उर्मिला वह अपनी और लक्ष्मण की निद्रा को भोगती रही। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।